एक दूसरे के लिए हमें सहायता भी करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए इससे कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। ये तो ज्ञान की एक किताब है, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए एक दूसरे के लिए हमें आगे आना चाहिए। मनस्विनी का 10th का बोर्ड है और यशस्विनी इस वक्त 6th क्लास अपनी पास करके 7th में आ गई है। और इस बीच आप दोनों को देख रहे हैं कि वह अपनी जो नई किताबें हैं इनको वो तैयार कर रही हैं। और विद्या दान मुहिम के तहत जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई है कि लोगों को ये किताबें भेंट की जाए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और इसमें अमीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं है। एक दूसरे की मदद के लिए ख़ास तौर पे इस समय देखिए जैसे कि वीर जी आए हैं, सेवादार हैं, सरदार जी बहुत स्वाभिमानी हैं। और फेसबुक पर जब लाइव किया था तो दलजीत कौर मैडम के मार्फत ये हम तक पहुँचे हैं और एकदम नई किताबें हैं। और उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया कि अगली बार वो किसी और को ये किताबें दान करेंगे। तो ये देखिए इस तरह की नई किताबें उनके घर में जाएंगी बच्चों के पास। 6 में थे ना, अब ये 7 में चले गए। अब ये जो 6 की हैं अब 6 वाले बच्चे को काम आएंगी। अब हमारे जो बच्चे वो आगे 7 में जाएंगे, फिर दूसरे बच्चे को काम आ जाएंगे। इसलिए एक दूसरे के लिए हमें सहायता भी करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए इससे कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। ये तो ज्ञान की एक किताब है, इससे कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए एक दूसरे के लिए हमें आगे आना चाहिए। और ये दान भी एक तरह और ये एक तरफ से दान भी है। हाँ जी नमस्कार। हाँ मैंने कहा किताबें तो बहुत महंगी हैं ये हैं? आप दे देना मुझे 51,000 दे देना नहीं अभी वो कहने लगे कि आपने कहा है कि पैसे देंगे, गूगल पे करेंगे। मैंने कहा भाई ये तो हम तो एक तरह से विद्या दान बोल रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, पैसा हम नहीं लेंगे हाँ नहीं बहुत बढ़िया। ये तो देखो सब ये तो मुझे पता है। और ये सबसे बढ़िया हाथों में जा रही है कि आप सिख धर्म के लोग हैं और वाहेगुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वहाँ कभी भीख नहीं मांगते लोग और ना भीख देते हैं ना। और ये दया नहीं की जा रही है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग एक मुहिम के साथ जुड़े हैं और इस काम को हर पूरे देश भर में ऐसा चलाया जाए कि कोई इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई एक दूसरे से काम आए। ये देखो नई किताबें नई हैं और अगर मैंने कहा ये रद्दी में जाती तो 15 रुपये की बिक्री पूरी है। और ये 3,000 की जो किताबें हैं अगर ये आ रही हैं तो आपके काम आएंगी। अगले साल आप किसी और को दे देना। बिल्कुल। फेसबुक पे जो मैंने लाइव किया था कि ये कहा था कि हर घर से विद्या दान हो और एक दूसरे के हम काम आएँ। और कोविड के इस माहौल के, इस महामारी के बीच में हम अपनी जो ये किताबें, अभी देखिए वीर जी आए हैं यहाँ पे, आप हैं अवतार जी हैं और आपके बड़े भाई साहब क्या नाम है? सिकंदर सिंह वीर जी हैं और आप गुरुद्वारे में हैं यहाँ पे बेटा गुरुद्वारे में हैं। आगे क्या नाम है गुरुद्वारे का? ठाट नानक सर गुरुद्वारा है डालनवाला में। और अभी उनके जब मेरे पास आए तो उनका ये कहना था कि भाई जो ये किताब है इनका कितना पेमेंट है, वो गूगल पे करेंगे आपको। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे पैसा दीजिएगा। उन्होंने अपने बड़े भाई से बात कराई, कह रहे कितना देना? मैंने कहा 51,000 दे दीजिएगा आप। तो कहने का मतलब ये कोई कीमत नहीं होती इन चीज़ों की। किताबें एकदम नई हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेके जाते तो शायद ये 15 रुपये 6 रुपये किलो रद्दी वाला लेके जाता और ये बर्बाद होनी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर, केवल यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई जाए कि इस तरह की जो ये अभियान चले और ये किताबें बच्चों के काम आए, विद्यादान हो। ये 3-4 हज़ार रुपये
5,000 10,000 तक की किताबें बच्चों के पास रहती हैं, लेकिन इस नया सत्र जब आता है तो हम उनको घरों में डंप कर देते हैं। दोष हमारा आपका नहीं है, स्कूलों को भी इसके बारे में सोचना होगा। और ख़ास तौर पे सीबीएसई में तो अच्छा पैटर्न है कि सीबीएसई में बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन आईसीएसई में जो बड़ी दिक्कत है कि वहाँ हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं और इसका पब्लिशर वो चेंज कर लेते हैं, चैप्टर को आगे पीछे कर लेते हैं, तो ये दिक्कतें हैं। तो ये एक मुहिम चलनी चाहिए और ये सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना होगा। इस तरह से कागज़ों की भी बचत होगी और प्रदूषण भी बचेगा और एक पर्यावरण की भी रक्षा होगी, क्योंकि कागज़ जो बनते हैं वनों को काट करके बनते हैं और ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम पर्यावरण को भी सुरक्षित करेंगे और प्रदूषण होने से बचाएंगे और बच्चों के काम आएगी, सेवा होगा, सेवा का बड़ा काम होगा। उसके साथ साथ में क्या होगा कि आप विद्या का दान करेंगे और आप हज यात्रा करें, कुंभ यात्रा करें या बद्री केदार की यात्रा करें, फिर आप हेमकुंड साहिब चले जाएं, किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, मत्था टेकें। लेकिन उससे बड़ा विद्या आप अगर दे के कहीं जाएं फिर मत्था टेकेंगे तो गुरु दरबार में भी आपकी सुनी जाएगी। वो कहेंगे कि एक भक्त आया मेरे यहाँ पे। तो ज़रूर दान किया करें। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी समुदाय से हों, जाइएगा, दान कीजिएगा और फिर अपने मालिक के पास जाइएगा, वो ज़रूर आपको बरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2020 पूरा कोविड-19 के खौफ में निकला है और वही डर एक बार फिर 2021 में आते आते जो लग रहा था कि अब इस महामारी, इस बीमारी से हमें निजात मिलने वाली है, तो एक उम्मीद जग गई थी। लेकिन उम्मीद बनी रहनी चाहिए, नाउम्मीदी में नहीं बदलना चाहिए। हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक रहना है और तभी दुनिया चलेगी और तभी नए नए विचार और नए नए अनुसंधान भी होते रहेंगे। सामाजिकता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, चिंता समाज की हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, संवेदना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, खासकर स्कूलों को चलाने वाले लोगों के अंदर तो ये पहले होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में ही नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन ये कैसा पाठ पढ़ाया जा रहा है? 2020 में और 2021 आते आते जो शैक्षिक सत्र चला है, आप जरा बताइए कि उन बच्चों ने घर में बैठ करके वो किताबों का क्या किया। मेरे हाथ में देखिए आप, ये सारी नई किताबें पढ़ी हुई हैं, कोई यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, बच्चों ने पढ़ी, लेकिन कहीं एक पेंसिल तक नहीं लगी है। नई किताबें हैं पढ़ी हुई, क्लास 6 की मेरे पास। मैं आज कई जगह घूम गया, कई लोगों दुकानों के बाहर गया मैं, जहाँ लोग किताबें खरीद रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी में लेकर के ये किताब, अपने बच्चे की किताब लेके गया कि कोई पेरेंट्स अगर लाइन में लगे हैं और क्लास 6 की अगर वो किताब खरीद रहे हैं तो मैं उनको बोलूँ कि आप मत लीजिए, मेरे पास किताब पढ़िए। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आज कोई मिला नहीं और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने फ़ोन नंबर लिखवा रखे हैं कि एक परिवार का भी अगर भला हो जाता। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हमने क्यों सोचा? ये स्कूलों को नहीं सोचना चाहिए था क्या? इतनी इंसानियत तो स्कूल के संचालक दिखा सकते हैं कि आपने साल भर जिन अभिभावकों से 3 से 4,000 और 5,000 6,000 रुपये तक की जो फीस ली है ऑनलाइन पढ़ाने के एवज में, ठीक है वो हमने वो दिया। लेकिन क्या इस समय थोड़ा अगर आप ये कोई एक स्कूल ये पहल कर देता कि हमारे जो बच्चे क्लास 6 का बच्चा अगर 7th में आ गया है तो जो 5th क्लास से 6 में जो बच्चा आया है उसकी किताब 7th वाले की किताब 6 वाले में दे दी जाती, 8th वाले को 7th में दी जाती, 9th वाले को 8th को दी जाती। यानी कि वो आप एक दूसरे से उन किताबों को रिप्लेस करते हैं। ये कितनी बड़ी एक अभिभावक आपके लिए जिंदगी भर आपका नाम होता, आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता, आपके सामाजिक दायित्वों का पता चलता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी, शायद ही किसी स्कूल ने सोचा होगा